हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। इस डेमो में हम लोग फाइल स्टोरेज गेटवे को यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ अवर रिक्वायरमेंट, पहले मैं आपको वो अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट है, कंपनी है एक्सा इन्फोटेक जिसका डेटा सेंटर है। उस डेटा सेंटर में अभी वो लोग एनएफएस सर्वर को यूज़ कर रहे हैं और वो एनएफएस सर्वर इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अभी ये एनएफएस सर्वर फॉर एग्जांपल कि इसका सपोर्ट खत्म हो रहा है, सो लाइसेंस इशू है जहाँ सपोर्ट, उनका हार्डवेयर सपोर्ट खत्म हो रहा है और उनको अभी और आगे नहीं बढ़ाना, उसको और स्टोरेज नहीं खरीदना उनको अपनी कंपनी में। तो व्हाट इज दे हैव द ऑप्शन कि इस पर्टिकुलर स्टोरेज को वो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं क्लाउड के ऊपर। सो AWS क्लाउड वो ले रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें एक स्टोरेज गेटवे VM जो उनके डेटा सेंटर में कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये, हाँ, ये मैं आपको बता दूंगा कि आप VMware KVM और इसको हाइपर वी पे डिप्लॉय कर सकते हो। इन आवर केस हम लोग यूज करेंगे AWS टू AWS। हम लोग दो रीजन ले लेंगे, तो एक रीजन में हम यूज करेंगे और दूसरे रीजन में इसको माइग्रेट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, हम इस पर्टिकुलर VM को जब हम डिप्लॉय करेंगे उसमें 50 GB हम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखेंगे, जो हमें ये एज पर द AWS इट इज द रूट फोल्डर। ठीक है, तो जो रूट EBS है उसमें 50 GB रहेगा और NFS के लिए हम 100 GB यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी ये कनेक्ट कैसे होगा, तो एप्लीकेशन सर्वर इसके साथ कनेक्ट करेगा और ये बैकएंड पे कैसे कनेक्ट करेगा, देयर इज अ स्टोरेज गेटवे सर्विस। तो AWS पे हम लोग जो स्टोरेज गेटवे सर्विस है, फाइल पर्टिकुलर, मैं वर्ड को फाइल को यूज कर रहा हूँ बिकॉज फाइल, देयर इज अ मल्टीपल स्टोरेज गेटवेज आर देयर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइल स्टोरेज गेटवे यूज कर रहे हैं। सर्विस एक ही है, उसमें आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। स्टोरेज गेटवे की सर्विस में फाइल भी है और सर्विसेज भी है। तो ये स्टोरेज गेटवे सर्विस बैकएंड पे S3 को यूज करेगा। अभी होगा क्या कि ये सारा NFS का डेटा हम लोग वहां पे मींस माइग्रेट कर सकते हैं S3 के ऊपर। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस इसके लिए रहेंगी। तो इस डेमो में फाइल स्टोरेज गेटवे को कैसे यूज करना है, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। और नेक्स्ट में इसको पूरे NFS को माइग्रेट कैसे करना है, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर डेमो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अपने AWS पे आते हैं। AWS पे मैं दो रीजन बना लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल पहले रीजन EC2 और मुझे दो VM चाहिए। एक पे मैं NFS सर्वर बनाऊंगा, तो एक VM के ऊपर मैं इस टाइम ओरिजोन में हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको चेंज करके मैं आ जाता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया पे। तो ये नॉर्थ वर्जीनिया में अभी कोई इंस्टेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे दो इंस्टेंस को बना देता हूँ। तो दोनों मैं T2 माइक्रो इंस्टेंसेस लूंगा, दैट इज फ्री। तो मैं यहाँ पे दो ले लेता हूँ, एक मेरा एप्लीकेशन सर्वर हो जाएगा और एक मेरा NFS सर्वर हो जाएगा। इट्स ओके। तो मैं अभी इसको, दोनों में 8 8 GB रैम इज मोर देन इनफ जस्ट टू शोकेस। सिक्योरिटी ग्रुप, मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, एक्सा इन्फोटेक, तो मैं इसी को यूज करूंगा। एंड तो मैं माइग्रेशन कीज को यूज करूंगा अपनी, एंड डन। तो मेरे दो इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। सो ये दो इंस्टेंसेस, इसमें से एक इंस्टेंस को मैं बोल देता हूं एप्लीकेशन सर्वर, ऐप सर्वर, और इसको मैं बोल देता हूं NFS। तो ये दो सर्वर मेरे कॉन्फ़िगर हो गए। तो एप्लीकेशन सर्वर इस पे माउंट होगा। ये जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल जो हमारे नेक्स्ट डेमो में भी काम आएगा। तो मैं सबसे पहले NFS सर्वर आपको दिखा दूं कि कैसे वर्क होगा। तो मैं इस पे लॉग इन कर रहा हूँ। सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। क्लियर स्क्रीन, मैं यहाँ पे क्लियर
स्क्रीन। ओके, तो SSH बेटर है, मैं क्लिक ऑन कनेक्ट, SSH यहाँ पे पेस्ट किया और लॉगिन हो गया। तो लॉगिन होने के बाद यू हैव टू जस्ट कॉन्फ़िगर द NFS सर्वर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें NFS इंस्टॉल्ड होगा, नहीं है तो आप जस्ट ट्राई कर लीजिए। या सब बेटर वे है कैसे चेक करना है, cat/etc export। अगर ये फाइल इन है तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी NFS सर्वर इंस्टॉल्ड है। ओके, rpm-qa grep NFS, तो दैट इज द अनदर वे टू चेक इट। तो NFS utils ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें। ओके, नाउ इस फाइल में जाओ, etc exports। तो जो भी आपको फोल्डर एक्सपोर्ट करना है, मतलब शेयर करना है, तो वो इस फाइल में आप दे सकते हो। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर एक्चुअली, /data/NFS, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो दो फोल्डर मैंने यहाँ क्रिएट कर दिए। इन दो फोल्डर्स के ऊपर अगर आप परमिशन भी चेंज करना चाहते हो तो कर दीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि डेमो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ यू आर गुड इन लिनक्स, यू नो मतलब कौन सी परमिशन देनी है कौन सी नहीं। अदरवाइज जस्ट यूज दिस chmod कमांड, chmod 777/data/nfs-r भी कर देता हूँ, इसमें जो भी फाइल होगी उसकी परमिशन भी यही रहेगी। लेट्स लीव इट फॉर द डेमो। तो ETC एक्सपोर्ट में आप जाइए, यहाँ पे आप दे दीजिए कि कौन इसको एक्सेस करेगा। स्टार पहले तो फोल्डर दे दीजिए, कौन सा फोल्डर, /data/NFS, इसको कौन एक्सेस करेगा। स्टार मतलब कोई भी इसको कर सकता है। तो इसमें रीड राइट और सिंक होगा। तो आप जस्ट आपको ये कमांड देनी है। स्टार का मतलब इसका कोई भी क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर क्लाइंट सिक्योरिटी पर्पस देना देखना चाहते हैं कि आप मुझे सिर्फ इसी क्लाइंट को, इस IP एड्रेस को ही एक्सेस देना है, इस सबनेट को देना है, तो स्टार की जगह पे आप वो पर्टिकुलर डाल सकते हैं। उसके बाद आप सर्विस NFS रीस्टार्ट, मैंने जानबूझ के रीस्टार्ट दिया है तो सो दैट यू कैन, इट विल शो यू कि स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं दिखाया, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेटस चेक करते हैं तो सर्विस स्टार्ट हो गई। इसको चेक करने के लिए शो माउंट कमांड होती है, शो माउंट -e, ठीक है, लोकल होस्ट मतलब क्योंकि इसी सर्वर पे मेरा NFS है, तो आप लोकल होस्ट करोगे तो आपको दिखाई दे देगा कि ये पर्टिकुलर है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट है। अभी सेम वे मैं अभी एप्लीकेशन सर्वर पे लॉगिन करता हूँ ताकि आपको एक बार दिखा दूँ। तो एप्लीकेशन सर्वर पे क्लिक करिए, कनेक्टेड, तो इस पे लॉगिन करते हैं। तो अभी इस सर्वर से हमें NFS सर्वर को मुझे चेक करना है। तो NFS सर्वर का एक तो ऑप्शन है कि इसमें नियरेस्ट है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। अभी इसका IP क्या है, IP कॉन्फ़िग, अगर नहीं है IP addr show कमांड भी रन कर सकते हैं आप। तो ये कमांड से आप यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, शो माउंट -e, तो इसका मैं IP देता हूँ तो ये चेक करेगा इस पर्टिकुलर मशीन पे कौन सा फोल्डर शेयर्ड है NFS के थ्रू। तो ये है, तो आपको कमांड क्या यूज करनी है, sudo mount -type NFS, तो इस पर्टिकुलर सर्वर, तो ये सर्वर है, ठीक है, ::, ये फोल्डर है यहाँ पे, इसके लोकल पे कहीं पे आपको माउंट करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ /mnt, नहीं तो एक फोल्डर बेटर है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, mkdir/mnt के अंदर एक कोई भी फोल्डर बना लेता हूँ, NFS-mount, ये नाम दे देता हूँ। परमिशन डिनाइड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस यूजर के पास परमिशन नहीं होती, तो sudo कमांड रन करो। तो अभी sudo /mnt, तो मैं सर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और NFS माउंट को यूज करने जा रहा हूँ। तो अभी देखिए ये माउंट हो गया। वेरीफाई कैसे कर सकते हो, माउंट कमांड करो, लास्ट लाइन अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर माउंट हो गया, ठीक है। अभी इसका मतलब ये है कि आपका जो NFS सर्वर है वो इस एप्लीकेशन सर्वर पे माउंट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कोई भी फाइल डालते हो, अभी मैं cd/mnt/nfs माउंट पे जाता हूँ और इसमें कोई भी फाइलें
टच करता हूँ, टच मतलब टच का मतलब होता है डमी फाइल्स क्रिएट करना, A B C D 4 फाइलें मैंने क्रिएट कर दी। ये देखो ABCD। अभी मैं क्या करता हूँ, NFS सर्वर पे जा रहा हूँ। ठीक है, NFS सर्वर पे जाके मैं चेक करता हूँ सेम फोल्डर जो मैंने यहाँ पे बनाया था /data/NFS। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा वही 4 फाइलें यहाँ पे भी बनी हुई है। मीन्स ये फोल्डर पर्टिकुलर इस पे मैंने माउंट कर दिया, तो हमारा फर्स्ट टास्क इज ओवर। मीन्स अगर आप इस पे जाते हो तो हम मेरा एप्लीकेशन सर्वर इस NFS सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। अभी हम सेकंड अपना करते हैं कि हमें क्लाउड सर्विस को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है ना। और क्लाउड गेटवे पे जाइए और क्रिएट करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ओपन कीजिए क्लाउड गेटवे। बेटर है आप गेटवे ही, स्टोरेज गेटवे टाइप कीजिए, स्टोरेज गेटवे। इसको न्यू टैब में मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो अभी मैं स्टोरेज गेटवे सर्विस यूज करूंगा, क्रिएट गेटवे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई कि आपको कौन सा गेटवे यूज करना है। मैंने आपको बोला था देयर आर मल्टीपल गेटवेज आर देयर। फाइल गेटवे, फाइल में भी दो हैं, FSX एंड S3 फाइल गेटवे। थर्ड वॉल्यूम गेटवे और टेप गेटवे। ठीक है, आप कैसे यूज, तो मैं फाइल गेटवे को आपको यूज करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो आप इसकी कुछ देख सकते हो यहाँ पे कैसे है। एटलीस्ट वन बकेट शुड बी देयर, तो मैं एक बकेट क्रिएट कर लो जहाँ ऑलरेडी मेरे पास है। तो आप भी एक क्रिएट करके रखिएगा, क्रिएट IAM रोल विद स्टोरेज गेटवे फुल एक्सेस एंड S3 लिस्ट रीड राइट एक्सेस। तो आपको इसको यूज करने के लिए आपके पास एक IAM रोल होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे कनेक्ट करेगा, तो ये रोल इस पे डिफाइन होगा। इंश्योर योर पोर्ट रिक्वायरमेंट फॉर S3 फाइल गेटवे आर मेट, कि हमने अभी फुल परमिशन दे रखी है, तो देर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट सिक्योरिटी ग्रुप में। तो हमने सेटअप करना है SMB फाइल शेयर, SMB फाइल शेयर। इफ यू आर प्लानिंग टू सेटअप SMB फाइल शेयर विद एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन, सम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे सारे यूजर एक्टिव डायरेक्टरी पे है, उसी के ऊपर होना चाहिए। तो एक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर एडमिन यूजर कैन ऐड होस्ट टू द एक्टिव डायरेक्टरी एसोसिएटेड विद द यूजर्स। तो आप उसमें डाल सकते हो, इनका खुद का भी एक्टिव डायरेक्टरी का हाँ सर्विस है AWS का, आप उसको यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर आपका कंपनी है, आप कंपनी से कर रहे हो कनेक्टिविटी, तो आप VMware, माइक्रोसॉफ्ट, लाइनक्स KVM और हार्डवेयर भी यूज कर सकते हो। इन आवर केस हम लोग दोनों साइड, मेरे पास AWS होगा। एक ये ओरिजोन में मैं कर रहा हूँ अगर आप देखोगे तो, और मैंने जो VMs क्रिएट किए हैं वो नॉर्थ वर्जीनिया में किए हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ये दो अलग अलग सर्विसेज बन जाएगी। तो आते हैं, तो मैं EC2 यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे आप लॉन्च कीजिए इंस्टेंस पहले, क्योंकि मेरे पास अभी ये लॉन्च कहाँ पे होगा, पहले ये चीज़ है। तो ये पर्टिकुलर जो इंस्टेंस मुझे लॉन्च करना है, ये मुझे लॉन्च करना है नॉर्थ वर्जीनिया में। ठीक है, तो नॉर्थ वर्जीनिया में मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि नॉर्थ वर्जीनिया में ही है। अगर मेरा लाइनक्स KVM में करता हूँ तो ये उस डेटा सेंटर में करना है जहाँ पे वो मेरी एप्लीकेशन है। ठीक है, जस्ट याद रखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्थ वर्जीनिया इसका चेंज करके नॉर्थ वर्जीनिया पे आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस। एक है आपको, अगर आप शुरू से कर रहे हो तो आपको कम्युनिटी AMI में आके यहाँ पे AMI सर्च करना पड़ता है स्टोरेज गेटवे के लिए। तो बेटर क्या है मैं आपको बताता हूँ, मीन्स आपको सोचना नहीं पड़ेगा करने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, नॉर्थ वर्जीनिया, यहीं पे नॉर्थ वर्जीनिया में आ जाइए और स्टोरेज गेटवे सर्च कीजिए, स्टोरेज गेटवे, इसी पे क्लिक कीजिए। क्रिएट गेटवे, जब आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे EC2 पे करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च कहाँ पे होगा, नॉर्थ वर्जीनिया में। तो आपको इमेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इमेज ये अपने आप पीछे से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आई विल टेल यू अनदर वे आल्सो, तो आपको कैसे सर्च करना है इन फ्यूचर। बट ये जो स्टोरेज गेटवे का बनाना है, तो इसको थोड़ा हमें बड़ा इंस्टेंस चाहिए होगा, तो जनरली आई विल यूज T3 लार्ज और M4 लार्ज। आप यूज कर लो, बट ठीक है, T3 लार्ज विल मोर देन इनफ। तो अभी ये बाकी चीजें कीप इट एज सिंपल, स्टोरेज
80 GB इसमें दे रखा है और मैं इसको EBS एक और वॉल्यूम दे देता हूँ जो 100 GB का होगा। ठीक है, तो ये 100 GB, both disk are GP3, यहाँ पे GP2 है, that is okay. If you are changing to GP2 itself, that is also fine. Okay, हाँ, इसको मैं क्लिक ऑन ये कर देता हूँ डिलीट ऑन टर्मिनेट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप जब डिलीट करते हो सब कुछ तो भूल जाते हो कि आपका वॉल्यूम अलग है, उसको सेपरेटली डिलीट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना लैब खत्म करूंगा सब कुछ डिलीट करूंगा, ये भी अपने आप डिलीट हो जाएगा 100 GB, तो मुझे कोई मतलब ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टोरेज गेटवे इंस्टेंस। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप मैं इसमें फुल एक्सेस ही दे देता हूँ, एक्सा इन्फोटेक रिव्यू एंड लॉन्च इट। तो जैसे आप लॉन्च पे करते हो तो माइग्रेशन जो भी आपको आपकी कीज हैं वो दे दीजिए। अभी ये इंस्टेंस रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पेंडिंग है, रेडी हो जाए, होने दीजिए। तो अभी हमारा ये तीन चीजें रेडी होगी, एप्लीकेशन सर्वर, NFS सर्वर और ये स्टोरेज गेटवे। ठीक है, तो अभी मैं नौ अपने ऑरिजोन में जाता हूँ। ऑरिजोन के स्टोरेज गेटवे पे यहाँ पे EC2 मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ कैसे होगी, देयर इज थ्री ऑप्शंस आर देयर, पब्लिक, फिप्स और VPC। VPC जनरली क्या होता है कि आप ओनली थ्रू योर VPC इट विल बी एक्सेसिबल। ठीक है, हमारे केस में वो नहीं रहेगा क्योंकि हमें यूज करना है पब्लिक एंड पॉइंट, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि प्राइवेटली हम लोग उसको एक्सेस करें एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कैसे करना, तो उसका IP एड्रेस हमें यहाँ देना होगा। तो फाइंड द IP एड्रेस, तो ये स्टोरेज गेटवे, इसका ये पब्लिक IP एड्रेस है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे डालो। अभी ये कनेक्टिविटी क्या है, अगर आप दोबारा यहाँ पे आते हो तो ये स्टोरेज गेटवे इस पर्टिकुलर VM के साथ कनेक्टिविटी करना चाहता है एक्चुअली। ओके, तो मैं उसको IP दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको IP दूंगा, क्लिक ऑन नेक्स्ट, इट विल ट्राई। देखो उसने गेटवे को कनेक्ट किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर कौन सा टाइम जोन चाहिए, तो आप वो पर्टिकुलर टाइम जोन सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, कोई भी गेटवे का मैं नाम दे रहा हूँ, तो ये मैंने नाम दिया स्टोरेज गेटवे डेमो 2, एक्चुअली डेमो 1, स्टोरेज गेटवे एक्टिवेट गेटवे। तो ये एक्टिवेट गेटवे करने का मतलब ये है कि मैं इस पर्टिकुलर सर्विस से इसको देख सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ की ये कनेक्टिविटी जो टू डिफरेंट लोकेशंस है, इसकी कनेक्टिविटी, अभी आप सोच रहे हो वो कनेक्ट किससे कर रहा है, तो ये समझ लीजिए इसके अंदर एक एजेंट रन कर रहा है क्लाउड का, स्टोरेज सर्विस का। ओके, स्टोरेज गेटवे का एक एजेंट यहाँ रन कर रहा है, वो एजेंट से कनेक्टिविटी कर रहा है। तो एजेंट से कनेक्टिविटी होने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद, वो यहाँ पे चेक करेगा कितनी डिस्क है। तो एक तो 50 GB की ये डिस्क है, जो जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ये यूज नहीं कर सकता, तो ये क्या यूज करेगा, जो दूसरी डिस्क खाली डिस्क है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, इट विल प्रिपेयर। आने दीजिए इसको। कई बार आपको रिफ्रेश, अगर यहाँ पे टाइम दे रहा है तो आपको कई बार रिफ्रेश भी आप कर सकते हो, और कई बार आपने ऐड नई डिस्क की है तो तब भी आप रिफ्रेश क्लिक कर सकते हो, बट इट विल टेक जनरली एटलीस्ट 1 मिनट। ओके, ओके, आई जस्ट पॉज द वीडियो। अभी देखो ये 100 GB यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेकमेंडेड मिनिमम डिस्क कैपेसिटी नॉट मेट, उन्होंने बोला है 150 GB आप मिनिमम यूज करो, बट इट्स फाइन क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, 100 GB इज मोर देन इनफ फॉर अवर दिस प्रैक्टिकल।
तो आप इस 100 GB को यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, देखो इसको एलोकेटेड हमेशा कैशे में रखना क्योंकि दैट इज द व्हाट इट रिक्वायर्ड, सेव एंड कंटिन्यू। अभी ये बोल रहा है उसके बाद कि जो भी इसके बाद एक्सेस होगा इसको मॉनिटर करने के लिए, तो इसका एक लॉग्स जनरेट होते हैं जब आप यूज करते हो। तो लॉग को क्रिएट करना है, डिसेबल करना है, या एग्जिस्टिंग लॉग ग्रुप में ही डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया लॉग ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास एग्जिस्टिंग भी है, बट ठीक है हम लोग यहाँ पे नया क्रिएट करते हैं। सेव। तो यहाँ पे वो कह रहा है फेल टू सेट द लोकल डिस्क, क्योंकि उसको क्या है, कैशे कैपेसिटी रेकमेंडेड 150, हमने 100 GB दिया है, तो ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट लेट इट बी। क्लिक ऑन द फिनिश, लेट्स सी क्या होता है। सी, इट इज शोइंग ऑफलाइन। तो यहाँ पे ऑफलाइन होने के वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है इसको ऑनलाइन होने में। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे रनिंग स्टेटस में आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। इफ आई यू क्लिक ऑन दिस वन, नो लोकल डिस्क फाउंड, उसको कई बार डिस्क जो 100 GB की है वो फाउंड नहीं करता। तो एडिट एक बार दोबारा कर लेते हैं लोकल डिस्क। यहाँ पे 100 GB दिखा रहा है, लेकिन इसको क्लिक ऑन कैशे अगेन एंड सेव चेंजेस। सो समटाइम ये बग है एक, तो ये बग कई बार आप जब क्लिक करते हो तो ये इट्स प्रॉब्लम ये आती है। तो हेल्थ यहाँ पे लॉग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ यू क्लिक एंड ओपन इन न्यू टैब, तो यहाँ पे लॉग्स जनरेट होने शुरू होंगे जब आप इसको एक्सेस करोगे। तो अभी अगर आप चेक भी करोगे तो देयर विल बी नो लॉग्स। ठीक है, तो आप क्लिक करो लॉग ग्रुप्स, देखो क्रिएट हो गया। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, सी है। जस्ट अभी तक इन्होंने वो क्रिटिकल लॉग इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि हमारा उसमें डिस्क नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो वो लॉग यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये गेटवे रेडी कर दिया। तो गेटवे तो रेडी हो गया, मींस अभी हमने, अगर डायग्राम पे आओ तो ये गेटवे हमने रेडी कर दिया, पर इसके इसके साथ कनेक्टिविटी है 100 GB की, हो गया। अभी ये डेटा कहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम, हमें फाइल शेयर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लिक ऑन दिस फाइल, क्रिएट फाइल शेयर। तो फाइल शेयर में ये बताना होता है कि जो डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, कोई जब जब ये एप्लीकेशन सर्वर इसको एक्सेस करेगा, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि इसके पास तो अपनी कोई स्टोरेज है नहीं। तो ये डेटा स्टोर करेगा इस S3 बकेट के ऊपर। तो हमें एक S3 बकेट क्रिएट करनी होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी, मेरे पास बहुत सारी बनी हुई है, आई कैन यूज दैट एज वेल। अदरवाइज आप कोई भी कर लो, जैसे मेरे पास यहाँ पे होगी डेटा सिंक माइग्रेशन, हम इसको यूज कर सकते हैं AWS माइग्रेशन बैच। तो ये एक पर्टिकुलर, ये खाली है बिल्कुल, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस बकेट को उठाया और इसका नाम यहाँ पे दे दिया। तो ये मेरा बकेट है नेम। अगर आप फोल्डर उसके अंदर बनाना चाहते हैं तो यहाँ फोल्डर नाम दे दो, नहीं तो वो उसी जगह पे कॉपी कर देगा। और यहाँ पे आप रीजन को प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। ये मेरी बकेट जो नॉर्थ वर्जीनिया में है, जस्ट सेलेक्ट द नॉर्थ वर्जीनिया हियर। एंड इसका फाइल शेयर नेम आप चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप सेम बकेट नेम रखना चाहते हैं तो फिर भी आप सेम रख सकते हैं। तो प्रोटोकॉल एक्सेस ऑब्जेक्ट यूजिंग NFS और SMB। सो इफ यू नो अबाउट कि SMB और SMB और NFS, देयर इज टू टाइप। SMB जनरली यूज होता है जहां पे आप विंडोज मशीन पे ये शेयर करना चाहते हैं। NFS जनरली यूज होता है जहां पे लाइनेक्स टू लाइनेक्स शेयरिंग रहती है। तो आप ऑडिट लॉग्स क्रिएट करना चाहते हो तो जस्ट क्रिएट ए लॉग ग्रुप। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ग्रुप बना हुआ है, अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे कैशे रिफ्रेश फ्रॉम S3। तो जब आप ये कैशे जो जहाँ पे आपका कॉन्फ़िगर्ड है, ओके, तो उसको रिफ्रेश, कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करना हो तो आप यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या इतने टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए। अगर नहीं करना है तो आप इसको कीप इट नन। सेम वे फाइल अपलोड नोटिफिकेशन अगर आपको साइड सेट करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आप चार स्टोरेज क्लासेस रहती हैं इन S3, ज़्यादा रहती हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार ही ऑप्शंस है।
इट डजेंट मीन कि S3 और सपोर्ट नहीं करता, उसमें और भी रहता है, ग्लेशियर, ग्लेशियर आर्काइव्ड। बट यहाँ पे स्टोरेज गेटवे में ये सिर्फ 4 ही स्टोरेज क्लास सपोर्ट करता है। इंटेलिजेंट टेयरिंग, आईए होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। वन जोन का मतलब सिर्फ एक ही जोन में रहेगा, रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी। तो जस्ट कीप इट S3 स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक नया रोल क्रिएट होगा और एनक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड एनक्रिप्शन S3 रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कीज हैं तो आप KMS को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट देना होगा। क्लाइंट मैं बाय डिफॉल्ट सभी को दे रहा हूँ, एनी क्लाइंट कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, सो दिस इज आई एम गिविंग। if you have the some particular IP address you want to give or subnet you can give, you can mention that as well. For example, अगर आपका सबनेट है 10.0.2.0 स्लैश कौन सा है, 16 है, 24 है, वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे इजीली। बट फॉर द डेमो पर्पस आई एम जस्ट गिविंग एवरीथिंग 0.0.0.0। तो ये सेम जैसे हमने पहले कॉन्फ़िगर किया था, रीड राइट एक्सेस देना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन ये मिलेंगी। अगर आपकी कंपनी में कोई देयर इज ए सम कंप्लायंस रूल, सम रूल्स रहते हैं, पॉलिसीज रहती है, जहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन कुछ और देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब डायरेक्टरी क्रिएट होगी उसकी परमिशन कुछ और देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके आप उसको मेटा डेटा को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट कीजिए। तो क्रिएट होने के बाद once you click over here, तो देखिए यहाँ पे अपडेटिंग स्टेटस में आना शुरू हो गया। तो आप इस स्टेटस पे जब आप शेयर पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल दे रखी हैं, ऑन लिनक्स, ऑन विंडोज, ऑन मैक। लेकिन उससे पहले ये आपको वेट करना होगा थोड़ी देर, ये स्टेटस अपडेटिंग है, इसको अवेलेबल स्टेट में आ जाए। अगर नहीं भी आ रहा तो आप इसको कमांड को कॉपी कीजिए यहाँ से। तो जनरली मैं ये यूज करता हूँ कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया कमांड कॉपीड। तो अपनी मैं लाइनक्स मशीन पे आता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन मेरी चल रही है। तो यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बना सकता हूँ मैं, स्लैश कोई भी नाम आप दे सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। मैं मिट्टी के अंदर माई शेयर, ओके, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो मैंने माई शेयर दे दिया। तो अभी माउंट कमांड को पेस्ट कर दीजिए और इस जगह पे आप सिर्फ आपको देना होगा ये mnt माई शेयर। ठीक है, अभी ये जो पाथ है जहाँ पे हमने S3 बकेट का, वो इस जगह पे आके सेव हो जाएगा यहाँ पे अभी mnt शेयर। अभी आप इस पे लॉग इन कीजिए, इस पे। अभी बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे इसमें कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो आप फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं मान लो ETC के अंदर से ए नाम की सारी फाइल्स को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ फाइल्स कॉपी हो गई। ACA, एडजस्ट टाइम, अलायस, कुछ और फाइल्स भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जस्ट मैंने कई बार मैं जनरली वेयर लॉग से कुछ फाइल्स को कॉपी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको भी करना हो तो जस्ट गिव स्टार हियर। तो बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे फिर से कॉपी हो जाएंगी, फाइल्स डायरेक्टरी नहीं होंगी। तो डायरेक्टरी देने के लिए आपको -f आई थिंक कर RF करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ गई। तो अगर आप अभी इन फाइल्स को देखना चाहेंगे अपने S3 बकेट में, तो ये देखिए बाय अभी आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है। अभी जस्ट रिफ्रेश करो तो आप देखोगे लोडिंग ऑब्जेक्ट, ये देखिए जो फाइल आपने वहां पे एप्लीकेशन सर्वर पे बनाई, ठीक है, वो यहाँ सीधा S3 बकेट में आ गई। अभी ये सिंक होता जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे सारी फाइल्स यहाँ पे सिंक हो गई हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो अगर आप यहाँ पे S3 बकेट में अगर दोबारा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिल अपडेटिंग है, लेकिन बाहर जाएंगे तो ये अपडेटिंग स्टेट है। तो यहाँ पे अवेलेबल स्टेट भी आ जाएगा। तो अभी आपका ये वर्क हो रहा है, रिफ्रेश कीजिए, स्टेटस देखिएगा अवेलेबल स्टेट में आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका अगर आप ध्यान देंगे तो अभी आपका ये सर्विस गेटवे आप सर्विस रेडी किया, बैकएंड पे S3 हुआ। अभी ये एप्लीकेशन सर्वर ये 100 GB पे हो रहा है। ठीक है, इसको यूज कर रहा है।
तो ये कैसे यूज हुआ है यहाँ पे? तो क्योंकि ये स्टोरेज सर्विस, जो स्टोरेज गेटवे सर्विस है, इसके साथ कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो S3 में रहेगा। अगर आप यहाँ से डिलीट कर दोगे तो S3 से भी डिलीट हो जाएगा ये डेटा। ओके, सो यहाँ से क्लियर है। अभी नेक्स्ट डेमो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ये NFS जो पुराना डेटा है वो सारा इस S3 पे कैसे जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पुराना फोल्डर था, माउंट कमांड आप रन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे दो है। ये जो मेरा नया शेयर है माई शेयर, जो पुराने वाला था वो इस लोकेशन पे है, तो मैं इस लोकेशन पे लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये मेरी पुरानी फाइल्स है ABCD। अभी मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स को और कॉपी कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ETC में जाके जो भी मेरी फाइल्स X से स्टार्ट होती है वो सारी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो कमी है तो मैं X के अलावा R से कर देता हूँ। R में आई तो होप सो कि मल्टीपल फाइल्स रहेंगी। तो यहाँ पे देखो कि R से 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो यहाँ पे आप ये सारी फाइल्स को यहाँ पे इसके पुराने में कैसे लेके जाओगे। ठीक है, तो अभी हमारा टास्क ये होगा कि इस पूरे NFS को अगर यहाँ से पूरे डेटा को कॉपी करना है, इसका सारा डेटा, तो यहाँ पे कैसे आएगा ये सारा डेटा। तो ये हम अपने नेक्स्ट डेमो में देखते हैं। थैंक्स एवरीवन टू सी दिस डेमो, विल मीट अगेन, थैंक यू।